धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुझे अपने सतगुरु के अलावा किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने सतगुरु पर विश्वास बढ़ाओ। निंदा करनी है तो अपने मन दुश्मन की करो, और किसी की निंदा करोगे तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगी। वचन नंबर 307। अगर रूहानी फकीर अपने हाथों से कोई चीज दे तो यह समझना चाहिए कि उसमें कोई खास बरकत होती है। वचन नंबर 308। एक सुंदर फूल की ओर इशारा करते हुए मस्ताना जी ने समझाया, देखो भाई, सतगुरु कैसा रंगरेज है, जो कितना आला रंग भरता है। एक ही फूल में कई रंग भर देता है। भिन्न भिन्न रंग नजर आते हैं, कहीं लाल, कहीं हरा, कहीं पीला व कहीं नीला। हर एक फूल की कतर अलग अलग है। वचन नंबर 309। सतगुरु और शिष्य का मेल तब तक है जब तक सिख परमार्थ की राह पर चलता है। वचन नंबर 310। जिंदा काबा तुम्हारे लिए तुम्हारी देह है। जहाँ जिंदा राम, काम करने वाला राम तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर हर समय रहता है। वचन नंबर 311। सतगुरु के वचन मानना ही सबसे ऊंची भक्ति है, जो सतगुरु के चरणों में या सचखंड में पल भर में पहुंचा देती है। वचन नंबर 312। हम चारों ओर कीलें गाड़ लेते, जैसे ही नींद आती बॉडी में कीलें चुभ जाती, वह नींद भाग जाती। जो रिद्धि सिद्धि की शक्तियां हैं वह तो मामूली बातें हैं। सतगुरु का नूरी स्वरूप आना सबसे बड़ी बात है। कई साल तक इस तन को बाल्या, याद में तड़पाया, तो यह दौलत मिली, सौखा नहीं है। शलगम का पानी देते थे। यह फकीरी आवागमन का चक्कर मुकाने के लिए आई है। किसी ने ध्यान बताया, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने नाम जपाया है, पर ये मौज 84 काटती है। वचन नंबर 313। तेरे अंदर सतगुरु है, तू रात को यह विनती कर कि हे सतगुरु, मुझे आदमी के रूप में दर्शन दे। हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, जन्म मरण की फांसी मुकानी है, तो एक दिन वह विनती जरूर सुनेगा, पुकार जरूर सुनेगा। वचन नंबर 314। हर वक्त सतगुरु की रजा में राजी रहना चाहिए। अगर तू उसका शुक्राना करे तो वह तुझे दर्शन देंगे और जन्म मरण की फांसी मुकाकर तुझे अपने देश सचखंड ले जाएंगे। हर रोज कुछ न कुछ समय सतगुरु की याद में जरूर लगाना चाहिए। काल सुमरन व सेवा में रुकावट डालता है। अगर नियमबद्ध तरीके से रोजाना सुमरन किया जाए तो काल बोल नहीं सकता। दयाल को भुलाओगे तो पछताओगे। वचन नंबर 315। सतगुरु की याद में जो तूने रातों की नींद गवाई है, तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। वचन नंबर 316। जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन नजर आते हैं और दुश्मन को दोस्त समझता है। वचन नंबर 317। देखो भाई, इन फूलों में रंग कहाँ से आया। बल्ले, जिस प्रकार धरती में पानी है, इसी तरह रंग भरने वाला सतगुरु भी शरीर रूपी देह में बैठा है। सुमरन करने से वह दिखाई देता है। वचन नंबर 318। सतगुरु अंतर्यामी है। सतगुरु भोलेपन पर खुश होता है, अकल या इल्म पर कैसे खुश हो। वचन नंबर 319। गुरु भक्ति बिन शब्द में पछते, सो भी मानुष मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मिहर से, खैंचे सुरत गुरु बलवान। वचन नंबर 320।
बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना ही कोई होगा। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, जो शब्द है। वह प्रति एक हृदय में निवास करता है। उसे प्रकट करने का तरीका किसी कामिल फकीर से ही सीखा जा सकता है, जिसने शब्द गुरु को अंदर प्रकट कर लिया हो। वचन नंबर 321। हर एक फकीर अपने मुर्शिद के नाम पर ही मस्त हुआ है, उसी के प्यार द्वारा ही मालिक तक पहुंचा है और उसी का धन्यवाद किया है। वचन नंबर 322। अपना भार किसी पर ना रखो, सतगुरु पर भरोसा रखो और उसी के यकीन पर रहो और किसी से कोई इच्छा और गर्ज ना रखो। वचन नंबर 323। सतगुरु ने अपना लुत्फ प्यारे भक्तों के लिए रखा है और रहमत गुनाहगारों के लिए है। वचन नंबर 324। सतगुरु के यहाँ भेष और पाखंड नहीं, दिल और खूबियां देखे जाते हैं। वचन नंबर 325। सतगुरु तेरी ओर से तब तक बेफिक्र रहता है जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है। तू अपनी फिक्र छोड़कर केवल मालिक की फिक्र करे तो तेरी फिक्र तेरे मालिक को हो जाए। जब तेरी फिक्र सच्चे सतगुरु को हो गई, तू फिर और क्या चाहता है। वचन नंबर 326। घड़ोली यार दी भरसा, जेड़ी बेड़ी विच रंजन तरवैसी, उसे बेड़ी विच मैं तरवैसा। फरमाया जिथे यार उथे असीं, यार के बिना सचखंड में क्या करोगे। वचन नंबर 327। ऐ दोस्त, सतगुरु अटल है, जो उसका वचन है वह उसका रूप है, वचन में वह समाया हुआ है। जो इंसान उसको हमेशा याद करता है, उस पर सतगुरु प्रसन्न होता है। इस याद को कभी ना भूल। तू अपने मालिक को छोड़कर अपने कुटुंब को याद करता है, उनको याद करने में क्या फायदा है जिनके लिए तू पाप, गुनाह और गरीबों को ठगता है। फकीर लोग तुमको यह हिदायत करते हैं कि निरंकार की याद तो पखाने में भी ना भूल। यह भी याद रख कि जैसे मल मूत्र के पखाने में कीड़े पैदा होते हैं, इसी तरह मन के मंदिर में ख्यालों के कीड़े अंधेरा पाकर बैठे हैं। क्या आपने अपने सतगुरु के लिए दिल में जगह बनाई, जहां पर बैठकर तुमसे बातें करे और रेडियो की तरह खबरें दे दे। वचन नंबर 328। सतगुरु तेरे अंदर है, जिस प्रकार साबुन में यह ताकत है कि वह मैल को एकदम से निकाल देता है, उसी तरह तेरे अंदर जो सतगुरु है उसमें ऐसी जबरदस्त ताकत है कि जन्म जन्म के संचित कर्मों की मैल को अपनी नजर मेहर के द्वारा मिनटों में धो डालता है। इसी खातिर सतगुरु मनुष्य का रूप धार कर यहाँ आया है। क्यों आया दुनिया में? तेरे वास्ते आया। तू मन का यार बन गया, परंतु सतगुरु का यार ना बना। वचन नंबर 329। वचन नंबर 329। एक सत्संगी ने सपने में हुए दर्श दीदार के बारे में पूछा। उत्तर में मस्ताना जी ने फरमाया, अगर सेवक की रूह ऊपर चढ़ाई नहीं करती तो उसको सपने में ही दर्श देना कहेंगे। अगर पीठ पीछे होकर कहे या आवाज आए तो काल का धोखा है, कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए। वचन नंबर 330। वाहेगुरु के मायने हैं गुरु की वाह वाह। जब रूह को आनंद मिलता है तो वह बोलती है गुरु वाह वाह। जब मुर्शिद मिल गया तो सुख की अनुभूति होती है। यदि नाम लेकर उसका जाप नहीं किया तो नाम लेने का क्या फायदा। वचन नंबर 331। मन बहुत लड़ता है
सुमरन ख्यालों से करो, डरो नहीं, सतगुरु तुम्हारे साथ है। जो काम करो सतगुरु को सामने रख कर करो। सतगुरु पर भरोसा रखो, मन को हावी ना होने दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।